हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट 20 शेड्यूल की गई है 19 अगस्त 2020 फॉर क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस एंड वी विल डिस्कस दिस वर्कशीट इन इंग्लिश मीडियम। ओके, एंड अगेन एंड टॉपिक इज इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर 12 ऑफ एनसीईआरटी बुक। और ये जो टॉपिक है आपके लिए बच्चों, ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट मैं कहूँगी, क्योंकि इस टॉपिक के अगर आपको क्लियर होता है तो आप इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी न्यूमेरिकल्स जो हैं उनको इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो ये वर्कशीट आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इन वेरियस इलेक्ट्रिकल गैजेट्स वी ऑफन यूज रजिस्टर्स इन वेरियस कॉम्बिनेशंस। सो बच्चों, आपने अगर इलेक्ट्रिकल गैजेट्स को देखा है, कभी भी आपने उनको, जैसे घर में भी कई बार खराब हो जाते हैं तो हम उनको जो है ओपन करके देखते हैं, या कोई भी उनको रिपेयरिंग जो है मैन आता है घर पे तो उनको ओपन करते हैं, तो आपने उसमें कुछ इस तरह की जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है ऐसी फोटो, ऐसी चीजें उसके अंदर देखी होंगी। तो ये क्या होते हैं? दीज आर रजिस्टर्स। ठीक है, क्या होते हैं? रजिस्टर्स। और लास्ट वीडियो में, लास्ट वर्कशीट में हमने रजिस्टर्स के बारे में पढ़ा था, विच रजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। वो क्या कहलाते हैं? दे आर द रजिस्टर्स। नाउ देयर आर द टू मेथड्स ऑफ ज्वाइनिंग द रजिस्टर्स टुगेदर। अब जो ये रजिस्टर्स हैं इनको जोड़ने के तरीके हैं, ठीक है, कि कैसे इनको जोड़ा जाए। सो यहाँ पर आप जो है रजिस्टर्स को जोड़ने के दो तरीकों के बारे में हम देखेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, दैट इज रजिस्टर्स इन सीरीज और रजिस्टर्स इन पैरेलल। ओके, सो ये कॉम्बिनेशन जो है किस तरह से सर्किट्स को के अंदर रजिस्टर्स को जोड़ा जाता है, उसके लिए ये कॉम्बिनेशन है। टू टाइप्स के हैं, सीरीज और पैरेलल। जैसा कि आपको सीरीज में दिखाई दे रहा है, कुछ इस तरह से रजिस्टर्स वो सीरीज में जोड़े गए हैं। जैसे अगर यहाँ पे 4 स्टूडेंट हैं तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के इस तरह से अगर खड़े हो जाते हैं सीधे एक ही लाइन में, तो वो क्या होगा? रजिस्टर्स इन सीरीज। R1, R2, R3, R4, यहाँ पर 4 एग्जाम्पल जो है, 4 रजिस्टर के एग्जाम्पल लिए गए हैं। सो अगर जो रजिस्टर्स हैं वो सीरीज में कनेक्टेड हैं तो उसके लिए जो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे फॉर न्यूमेरिकल, दैट विल बी R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और इस तरह का जो कॉम्बिनेशन है, आपने दिवाली पे जो लड़ियाँ आती हैं उसमें देखा होगा कि आपने देखा होगा अगर आप स्विच ऑन करते हो तो जितनी भी लड़ी के अंदर जो बल्ब हैं, ठीक है, वो सारे के सारे एक साथ ऑन हो जाते हैं। तो इस तरह का जो ये कॉम्बिनेशन है ये क्या कहलाता है? दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, इसके अंदर जितने भी अप्लायंसेस होते हैं वो सभी एक सर्किट में, वो सभी कैसे जोड़े जाते हैं? जैसे ये जो बल्ब हैं ये जोड़े गए हैं, एक साथ सारे ऑन होंगे, एक साथ सारे ऑफ होंगे। तो इस तरह की जो अरेंजमेंट होती है उसको हम सीरीज जो है अरेंजमेंट कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें रजिस्टर्स इन पैरेलल, सो पैरेलल में यहाँ पर क्या मतलब है? तो देखिए, इसमें एक दूसरे के जो भी रजिस्टर्स हैं वो एक दूसरे के क्या हैं? पैरेलल हैं। पैरेलल यानी एक दूसरे के समांतर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि किस प्रकार जो है ये जुड़े हुए हैं। अब अगर हमें टोटल R निकालना है जब रजिस्टर्स पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो हम कैसे निकालेंगे? उसके लिए जो आप न्यूमेरिकल्स में फॉर्मूला अप्लाई करोगे वो क्या होगा? 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक दी गई हैं कि सीरीज सर्किट अगर है तो उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, क्या उसमें मेन पॉइंट्स आप कह सकते हो। और पैरेलल में साथ में हम जो है कंपैरिजन के साथ इसको पढ़ेंगे। तो देखिए, सीरीज सर्किट में क्या होगा? करंट इज कांस्टेंट, ओके, थ्रू आउट द इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी करंट जो है वो क्या रहेगा? अगर सीरीज सर्किट है तो करंट कांस्टेंट होगा, करंट चेंज नहीं होगा। यानी हमने देखा कि एक स्विच के साथ अगर इस तरह से बल्ब जो है वो जुड़े हुए हैं, यानी जब हम स्विच ऑन करते हैं तो इसके साथ जितने भी बल्ब जो है वो इसके साथ जो कनेक्टेड हैं ये सभी क्या हैं? सीरीज में हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि ये बल्ब पहले ग्लो करेगा या ये बाद में ग्लो करेगा, ये लास्ट में है तो ये लास्ट में ग्लो करेगा, ऐसा नहीं होगा। जो बल्ब हैं उनमें से करंट जो है वो कांस्टेंट फ्लो करेगा, सेम फ्लो करेगा और सारे एक साथ ही जल जाएंगे। ठीक है, Thus it is impractical to connect an electric bulb and an electric heater in series. So बच्चों, आपने ऐसा बिल्कुल घर में नहीं देखा होगा कि
बल्ब और इलेक्ट्रिक हीटर एक ही स्विच के साथ ऑन होते हैं, या ऐसा भी नहीं होता कि आप एक स्विच ऑन करते हो तो घर के जितने भी अप्लायंसेज हैं वो सभी एक साथ ऑन हो जाएं, ऐसा नहीं होता। यानी हमारे घरों में जो सर्किट है वो सीरीज का नहीं होता। ओके, when one component fail the circuit is broken and none of the component work in a decorative light। देखिए जो ये डेकोरेटिव लाइट्स हमने अभी एग्जांपल लिया है, इसमें क्या होगा, अगर एक बल्ब जो है यहाँ से मान लीजिए ये जो है खराब हो गया, अब क्या होगा, ये बाकी सभी भी बंद हो जाएंगे। ओके, क्योंकि क्या है, ये सीरीज में जुड़े हुए हैं, इसीलिए एक खराब होगा सभी खराब हो जाएंगे। बट घर में ऐसा नहीं होता, एक अप्लायंस खराब होता है या एक बल्ब जो है खराब होता है तो घर के सारे अप्लायंसेस काम करना बंद कर देते हैं। ओके, आप आई होप आपको सीरीज सर्किट बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट, पैरेलल सर्किट। पैरेलल सर्किट का क्या मतलब है? पैरेलल सर्किट में क्या होता है, इट डिवाइड द करंट थ्रू द इलेक्ट्रिकल गैजेट। इसमें क्या है, देखिए एक जो है मान लीजिए यहाँ पर आपका जो है बल्ब जो है कनेक्ट है, इसके साथ पैरेलल में यहाँ पर जो है क्या कनेक्ट है, हीटर कनेक्ट है। अब यहाँ पर क्या होगा कि जब यहाँ से करंट फ्लो करता है आई, यहाँ पर कुछ करंट इसमें पास होगा, मान लीजिए I1 यहाँ फ्लो कर रहा है और इसमें I2 फ्लो कर रहा है, यानी करंट जो है वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग इसमें रजिस्टर लगाए जाएंगे बल्ब के अकॉर्डिंग, ठीक है, और हीटर के अकॉर्डिंग इसमें जो है स्विच या करंट जितना पास करवाना है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर उसकी सेटिंग होगी। द टोटल रेजिस्टेंस इज डिक्रीज्ड विच इज हेल्पफुल। जब भी हम पैरेलल सर्किट में, जब भी हम पैरेलल जो है रजिस्टर जो कनेक्ट करते हैं पैरेलल अरेंजमेंट के साथ, तो टोटल जो रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा कम होता है। यानी देखिए 1/RP अगर हम मान के चलते हैं 1/R1 प्लस 1/R2, हम 2 एग्जाम्पल ले रहे हैं, अगर ये 1 है इसकी वैल्यू R1 की और R2 की वैल्यू जो मान लीजिए 2 है, तो RP जो टोटल आंसर होगा उसकी वैल्यू 1 से हमेशा कम होगी। और जो सीरीज में अगर जुड़े हैं तो हमेशा ज्यादा ही होगी, 1 + 2 ये तो डायरेक्ट ऐड होंगे तो 3 वैल्यू हमेशा मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा होगी। मैक्सिमम वैल्यू 2 है तो हमेशा 2 से ज्यादा 3 होगी, ठीक है। और पैरेलल में हमेशा मिनिमम जो वैल्यू है 1 है तो इसकी वैल्यू जो RP की वैल्यू निकलेगी वो 1 से कम निकलेगी, ये आपको ध्यान रखना है। When each gadget has different resistance and require different current to operate properly as in domestic circuit, तो एक प्रॉपर इसमें रेजिस्टेंस लगाया जाएगा। ओके, डिफरेंट करंट फ्लो करेगा, हीटर में करंट अलग फ्लो करेगा, बल्ब के लिए करंट कम चाहिए तो अलग से फ्लो करवाया जाएगा। और यही अरेंजमेंट, पैरेलल अरेंजमेंट ही सर्किट की हमारे घरों में भी होती है इन डोमेस्टिक सर्किट्स। अब आपको कुछ एग्जाम्पल गिवन है। An electric lamp whose resistance is 20 ohm and a conductor of 4 ohm resistance are connected to 6 volt battery. Calculate। तो स्टूडेंट्स देखिए, अगर आपने ये कंसेप्ट नहीं समझा तो आई एम 100% श्योर कि आप ये न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे। इसलिए आप कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर कीजिए, और ये न्यूमेरिकल्स जो इस टॉपिक से रिलेटेड हैं काफी इंपॉर्टेंट हैं आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। एन इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेजिस्टेंस कितना गिवन है आपको 20 ओम, आर आपको R1 गिवन है 20 ओम, कंडक्टर भी एक साथ में लगा हुआ है 4 ओम का, एंड रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू 6 वोल्ट बैटरी। यहाँ पे वोल्ट जो आपको गिवन है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, कितना गिवन है आपको वो है 6 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन कौन करता है, सेल या बैटरी। 6 वोल्ट की बैटरी यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर रही है। V की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे V की वैल्यू आपकी 6 वोल्ट है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, टोटल रेजिस्टेंस बताना है। ये कनेक्टेड किस में है, दीज ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, कनेक्टेड टू 6 वोल्ट बैटरी, टोटल रेजिस्टेंस आपको निकालना है। यहाँ पर, यहाँ से आप देख सकते हो इसमें डायग्राम दिया गया है, तो ये दोनों किस में कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है। लिखा नहीं हुआ है, यहाँ से देख के आपको पता चलेगा कि ये सीरीज में कनेक्ट हैं। टोटल करंट सीरीज के लिए फॉर्मूला R = R1 + R2, 20 + 4 24। नेक्स्ट, करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, आपको करंट बताना है कि कितना करंट इसमें फ्लो कर रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस ओम का जो है ओम्स लॉ यहाँ पर लगाएंगे, I = V/R। V आपको गिवन है 6 वोल्ट, R आपने निकाला भी 24 ओम। टोटल जो करंट निकलेगा वो यहाँ पर वो कितना आया, 0.25 एम्पियर। ओके, लेट्स मूव टू एग्जाम्पल सेकेंड।
इन द गिवन फिगर द रेजिस्टर्स R1 इज इक्वल टू 5 ओम। यहाँ पर आपको 3 रेजिस्टर्स की वैल्यू गिवन है, R2 10 ओम, R3 30 ओम, हैव बीन कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। कैलकुलेट, आपको कैलकुलेट क्या करना है, द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। ओके, टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, टोटल अब आप डायग्राम में देखिए ये किसमें हैं कनेक्ट, दे आर इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो यहाँ पर टोटल सर्किट रेजिस्टेंस निकालना है तो पैरेलल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा आपका 3 ओम। ओके, अब बी और सी पार्ट यहाँ पर सॉल्व नहीं है, वो आपसे आगे क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, वहां पर हम इनको डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पर अब कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, आप 1 बाय 1 हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, आपको गिवन है इन सीरीज विद रजिस्टर ऑफ 0.2 ओम, 0.3 ohm, 0.4 ohm, 0.5 and 12 ohm respectively. How much current would flow through a 12 ohm resistor? So आपको यहाँ पर क्या निकालना है कि जो 12 ohm का रजिस्टर है उससे कितना करंट फ्लो करेगा। अगर आपके पास 9 वोल्ट की बैटरी जो है गिवन है, आपको पोटेंशियल डिफरेंस 9 वोल्ट गिवन है और रजिस्टर्स, ये सारे के सारे रजिस्टर्स ये जो है सीरीज में कनेक्टेड हैं। ओके, सो ऑल रजिस्टर्स आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सो यहाँ पर टोटल आर कैसे निकलेगा, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, R1 प्लस R2 वाला फॉर्मूला लगेगा। तो ये सारे जो है ऐड कर दीजिए, टोटल आर कितना आया 13.4 वोल्ट जो है कितनी गिवन है वोल्टेज, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है आपको 9 वोल्ट। टोटल करंट कैसे निकालोगे, ओम्स लॉ लगा दो, I इज इक्वल टू V/R, 9 डिवाइडेड बाय 13.4, तो आंसर कितना आएगा 0.67 एम्पियर। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि पूछा गया है 12 ओम में, तो हमने यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस क्यों यूज किया 13.4, हमने 12 का यूज क्यों नहीं किया। काफी बच्चों की ये क्वेरी हो सकती है। देखो बच्चों, हमने यहाँ पर 12 क्यों नहीं किया, हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि जो भी रजिस्टर हैं वो सभी सीरीज में हैं और हमने आपको एक बात अभी वर्कशीट समझाते हुए कराई है कि जब भी रजिस्टर्स सीरीज में होंगे करंट जो है वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट। करंट में कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे आप टोटल करंट जो टोटल आपको गिवन है R उससे निकालो या आप सेपरेट करके निकालोगे तो वो गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, सो आप यहाँ पर सेपरेट करके नहीं निकालोगे कि आप 12 अलग से लेके निकाल रहे हो, 0.5 अलग से। यहाँ पर टोटल R से ही जो करंट है वो निकलेगा, क्योंकि करंट अलग अलग R में अलग अलग नहीं होगा। ओके, सब में सेम ही होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन है, इसलिए यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। बस एक पॉइंट याद रखो, सीरीज में अलग से R के साथ करंट नहीं निकालना। कंफ्यूज करने के लिए आपको गिवन है 12 ओम से बताइए, बट 12 ओम से भी वही होगा जो 0.2 ओम से होगा। इसलिए आप यहाँ पर टोटल जो है R निकालिए, पहले V गिवन होगा और टोटल करंट जो है जो होगा वही जो है 12 ओम रजिस्टर जो है उससे फ्लो करेगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, हमें सेकंड का बी और सी पार्ट यहाँ पर करना है। एग्जाम्पल 2 हमारा ये था, यहाँ पर R कितना निकला 3 ओम। अब करंट थ्रू ईच रजिस्टर, R1 के कितना है 5 ओम, R2 हमारा 10 और R3 30। सो V यहाँ पर गिवन है हमें 12 वोल्ट। I1 निकालना है। अब पैरेलल जब कॉम्बिनेशन है तो देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट यहाँ पर जो है क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, I1, I2, I3। ओके, यहाँ पर करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया और यहाँ पर V वोल्टेज इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में जो V है वो सेम रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी, वो यहाँ पर चेंज नहीं हो रही है। ओके, सो यहाँ पर देखिए V डिवाइडेड बाय R1, अब यहाँ पर आपको निकालना है V12 है, R1 की वैल्यू जो गिवन है, पैरेलल में आप अलग से R1 में अलग करंट फ्लो करेगा, हमने डिस्कस भी किया। सो 12/5 आंसर कितना होगा 2.4। I2 इसी तरह निकालिए 12/10 1.2 एम्पियर। I3 निकालिए V/R3 12/30 एंड आंसर विल बी 0.4 एम्पियर। अब यहाँ से थर्ड निकालना है आपको टोटल करंट, आपसे पूछा गया है
टोटल करंट कैसे निकालेंगे, V गिवन है, R आपने अभी निकाला ऊपर 3 ओम A पार्ट में, सो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, V इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू वी बाई आर, ओम्स लॉ। और यहाँ से जो आंसर आपका आएगा, यहाँ से आंसर होगा आपका 4 एम्पियर। ओके, 3 4 एम्पियर जो है यहाँ से करंट, टोटल करंट निकलेगा। अब इसको आप यहाँ पर देखिए टोटल, इसको ऐसे भी आप चेक भी कर सकते हो। अभी आपने ऊपर I1 निकाला 2.4, I2 निकला था हमारा 1.2, I3 निकला 0.4। अगर आप तीनों को ऐड करते हो तो आंसर 4 एम्पियर ही आएगा। सो टोटल करंट आपने यहाँ पे सेपरेट निकाला, जब ऐड किया तो टोटल करंट 4 एम्पियर ही है, और आपने अलग से टोटल प्रतिरोध लेकर, टोटल जो रेजिस्टेंस है वो लेकर आपने निकाला, तब भी आंसर 4 एम्पियर ही आता है। तो यहाँ से एक तरह से आपका आंसर भी वेरीफाई हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इन द गिवन सर्किट कैलकुलेट टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन फिगर ए हैविंग रजिस्टर 1 ओम ईच एंड इन फिगर बी रजिस्टर ऑफ 3 ओम। आपको डायग्राम गिवन है, यहाँ से आपको टोटल आर निकालना है इसमें। अब देखिए हर एक जो रजिस्टर है वो 1 ओम का है। सो बच्चों यहाँ पर आपको सबसे पहले डायग्राम देखकर ये देखना है कि कौन से तो पैरेलल में कनेक्टेड हैं और कौन से सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो ये तीनों पैरेलल में हैं, ये तीनों पैरेलल में हैं, और फिर ये वाला पार्ट, ये वाला और ये वाला, ये तीनों किस में आ जाएंगे, सीरीज में आ जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम R1, R2 और R3, मैंने इनको नाम दे दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 रजिस्टर इसमें जुड़े हुए हैं। 1 2 3 को हमने नाम दिया है RA का, टोटल A जो है RA के नाम पे हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहे हैं। सो 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 इजिली सॉल्व कर सकते हो बच्चों, पैरेलल में है। सो यहाँ से आप एलसीएम लेके, और आंसर जो निकलेगा 0.3 ओम, यहाँ से RA का आंसर निकलेगा। इसी तरह RB भी आप ऐसे ही निकालिए, हमने इसको जो है RB का नाम दिया है। सो 1 बाय R 5 6 एंड 7, सो यहाँ से भी आंसर कितना निकलेगा 0.3। और यहाँ पर आप एक बात और भी नोट कर सकते हो कि जब 1 मिनिमम वैल्यू कितनी है आपकी 1 है, आंसर आपका 1 से कम आया 0.3 ओम। सो पैरेलल में आंसर हमेशा कम आएगा। आप देखिए ये RA है, ये नंबर 4 R4 है, और ये हमने नाम दिया था इसको RB का। तीनों आप ये सीरीज में आ गए। सो RA R4 RB, सो यहाँ से 0.3 1 और 0.3, तो टोटल आंसर जो होगा यहाँ पर जो टोटल रेजिस्टेंस हो गया वो कितना हो गया 0.3 प्लस 1 प्लस 0.3, सो 1.6 ओम, दैट विल बी द आंसर। नाउ पार्ट बी ये गिवन है आपको, तो यहाँ पर हर एक जो रजिस्टर है वो कितने ओम का है, 3 ओम का, ठीक है, 3 ओम वैल्यू है। इसको हमने, इन दोनों को हमने RA 1 और 2 को RA का नाम दिया, 3 और 4 को हमने RB का नाम दिया। सो यहाँ पर आप इसको ऐड कर सकते हो, RA R1 प्लस R2, 3 प्लस 3 कितना हो गया 6 ओम, RB R3 प्लस R4 कितना हो गया 6 ओम। सो यहाँ पर 1 बाय RP कैसे निकालेंगे, RA प्लस RB, ये दोनों पैरेलल में हो गए ना, ये दोनों किस में हैं, ये दोनों सीरीज में हैं, ये भी दोनों सीरीज में हैं, लेकिन आपस में ये RA हो गया, ये RB हो गया, अब ये किस में हो गए, ये दोनों पैरेलल में हो गए। इस तरह से ऐसे आप जो है इसको समझ सकते हो, कुछ इस तरह से हैं ये, ठीक। अब ये RA हो गया है और ये टोटल RB हो गया, अब दोनों पैरेलल में हैं तो हम पैरेलल से आंसर निकाल देंगे यहाँ से। सो आंसर कितना आएगा RP, दैट विल बी इक्वल टू 3 ओम। सो ये है कंप्लीट आपका क्वेश्चन नंबर 3। Now question number 4, last question. How many 176 ohm resistor in parallel are required to carry 5 ampere on a 220 volt line? 220 volt आपको वो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है। I यहाँ पर आपको 5 एम्पियर गिवन है। अब निकालना क्या है, हाउ मैनी, यानी नंबर निकालना है किसका, 176 ओम के रजिस्टर का कितने लगे हुए हैं जब वो पैरेलल में जुड़े हुए हैं, कि पैरेलल में कितने रजिस्टर जुड़े हुए हैं, कितने रजिस्टर कनेक्टेड हैं कि उनके अंदर से करंट 5 एम्पियर फ्लो करे जब 220 जो है वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज है। अब देखिए यहाँ से हम पहले R निकाल लेते हैं, टोटल R है कितना। सो R तो इजी है, V भी गिवन है, I भी गिवन है, 44 ओम जो है यहाँ से R निकल जाएगा। अब लेट नंबर ऑफ रजिस्टर्स n, मान के चल रहे हैं n नंबर ऑफ रजिस्टर हैं जो जुड़े हुए हैं आपस में।
सो n नंबर रजिस्टर के लिए गिवन है, हम अपनी मर्जी से बच्चों कुछ नहीं लिख रहे हैं, आप जो न्यूमेरिकल है उसमें जो गिवन है स्टेप बाय स्टेप उसको लिखते चली जाइए अपने आप। अगर आपको सारे फॉर्मूले ट्रिक्स सब कुछ पता है तो आप जो है इजीली न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। सो यहाँ से पैरेलल में है तो 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस r2 और n टाइम्स जो है जोड़ रखे हैं, हमें नहीं पता कि कितने रजिस्टर हमें चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर हमने अभी टोटल r जो है उसकी वैल्यू निकाली है 44 ओम। सो टोटल क्या हो गई 44 और r1 r2 ये जितने भी रजिस्टर हैं कितने के हैं 176 ओम के। यहाँ पर आप देखिए 1/44 और n टाइम्स यहाँ पे जोड़ के दिखा दिया। अब उसके बाद क्या है n/176, इस तरह से इसको सॉल्व कर लीजिए। n क्या की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है तो 176 डिवाइडेड बाय 44, n की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी 4 वैल्यू यहाँ पर आएगी। यानी नंबर ऑफ रजिस्टर जो हुए रिक्वायर्ड रजिस्टर्स वो कितने हैं, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड रजिस्टर्स हैं 4। सो आई होप आपको न्यूमेरिकल बच्चों बिल्कुल क्लियर है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है क्योंकि न्यूमेरिकल्स पोर्शन था, और अगर अभी कोई आपको लगती है कोई क्वेरी है तो कमेंट जो है जरूर करिए, पूछिए और कमेंट करके ये भी बताइए वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और नोटिफिकेशन बेल अगर जो है उसको भी प्रेस कर लो ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।